तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं मनी एंड कंट्रोल जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है ना उसका पहला क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ना हमें जो है ना सिग्निफिकेंस बताना है, मतलब उसके महत्व को बताना है। तो देखिए क्या है आंसर, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर एज फॉलो। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो महत्व है जो है ना वो निम्नलिखित है। तो चलिए बात करते हैं पहले महत्व। इट इशूज करेंसीज नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसके तरफ से जो है ना ये क्या करता है ना, करेंसी नोट को इशू करता है, यानी उसको सर्कुलेट कराता है। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। और ये जो है ना इसका एक महत्व ये भी हो गया। ये इट सुपरवाइजेस एंड मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। अब देखिए एक टर्म आया फॉर्मल सोर्सेज। यानी फॉर्मल सोर्सेज किसको कहते हैं? फॉर्मल सोर्सेज उन सारे सोर्सेज को कहते हैं जैसे कि बैंक हो गए, कोऑपरेटिव हो गए। ये जो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको जो है ना फॉर्मल सोर्स कहा जाता है। और ये इनका जो है ना एक फंक्शन होता है लोन देना। तो क्या होता है ना कि बैंक भी लोन देता है और कोऑपरेटिव भी लोन देता है, तो इनका काम होता है लोन देना। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना इट सुपरवाइजेस एंड मॉनिटर द फंक्शनिंग। उनके फंक्शनिंग को ना और क्या करता है ना वो कंट्रोल करता है, उसको सुपरवाइज करता है, यानी कि उस पर नजर बनाए रखता है। ठीक है ना, और उसका देखभाल भी करता है कि वो सही ढंग से वहां पे काम हो। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की बात। इट ऑल्सो सीज दैट बैंक गिव लोन्स टू द स्मॉल बोरोवर्स। मतलब जो छोटे बोरोवर्स हैं, यानी कि जो आम आदमी है जिनको कम पैसे की जरूरत है, उनको भी, यानी कि बड़े हाउसेस को ही नहीं बल्कि छोटे हाउसेस को, या फिर वैसे जो छोटे किसान हैं, छोटे व्यापारी है, उनको भी जो है ना बैंक जो है ना वो लोन दे। ये इस बात को भी सुनिश्चित करता है, देखता है। ठीक है, एंड नॉट ओनली द ट्रेडर्स फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। मतलब पैसा कमाने के लिए ना बैंक जो है ना बड़े हाउसेस को या फिर बड़े लोग ट्रेडर्स जो है ना उनको ही सिर्फ पैसा ना दे, बल्कि छोटे जो बोरोवर्स हैं, किसान हो गए, उन टाइप के लोग को भी ना क्या हो, छोटे व्यापारी हैं उन टाइप के लोग को भी क्या करे ना वो लोन को प्रोवाइड करे। तो ये एक इसका जो है ना फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए क्या है। इट इट एक्ट्स एज इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए क्या होता है ना, बैंक मतलब गवर्नमेंट का ना, गवर्नमेंट के लिए ना ये बैंकर का भी काम करता है। और सेकेंड चीज कस्टोडियन। कस्टोडियन मतलब होता है ना कि उसका जो है ना सुरक्षा करने वाला। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ना, जो विदेशी जो मुद्रा होता है ना उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का भी कस्टोडियन होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं। इट इंश्योर्स दैट द मार्केट, मनी मार्केट इन द कंट्री स्टे स्टेबल। मतलब इस चीज को भी ये सुनिश्चित करता है क्या, कि मनी मार्केट यानी कि जो पैसे का जो मार्केट है ना वो कंट्री में ना, जैसे कि क्या होता है ना कि जैसे कि अब देखिए विदेश में जो होता है डॉलर के से तुलना होता है इंडियन रूपी का डॉलर का। तो ये भी देखता है ना कि ये मजबूत जो है ना रूपी जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रिसिएट ना हो या फिर बहुत ज्यादा अप्रिसिएट ना। पैसा को मतलब देखता है क्या कि फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन मनी के बीच में एक बैलेंस बनाने का भी काम करता है। यानी कि मनी मनी मार्केट को क्या करता है वो स्टेबल रखता है कंट्री में, प्रॉपर फ्लो हो। ठीक है, तो इस तरह से इसके हम लोग सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि इसके सिग्निफिकेंस कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंस। पहला सिग्निफिकेंस क्या हो गया? पहला सिग्निफिकेंस हो गया कि ये नोट पे क्या करता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये नोट क्या करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है। सेकेंड काम क्या करता है, ये फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन जो है, यानी कि बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव हो गए, उन पे ये क्या करता है ना, उनके फंक्शंस को ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है, उसको नजर बनाए रखता है, यानी कि मॉनिटर करता है। ठीक है, और तीसरा क्या था ना, ये इस तरह को भी देखता है क्या कि बैंक्स जो है ना, जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, फॉर्मल सोर्सेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े हाउसेस को लोन ना दे, बल्कि स्मॉल ट्रेडर्स, फार्मर्स, स्मॉल बोरोवर्स, उनको भी क्या करे ना बराबर से वो लोन दे। तो इस चीज को भी वो सुनिश्चित करता है। और फिर क्या होता है ना, ये गवर्नमेंट के लिए ना एक बैंकर का भी काम करता है। और फॉरेन एक्सचेंज जो कि विदेशी मुद्रा है ना उसको भी ये नजर बनाए रखता है, उसको भी ये कस्टोडियन का काम करता है, यानी उसका भी क्या होता है, रक्षक होता है ये। ठीक है ना, एक तरह से देखभाल करने वाला होता है। अब अंतिम जो है ना,
ये मनी मार्केट इंडिया में ना मनी मार्केट जो है ना वो कंट्रोल में है, वो इस चीज को भी देखता है। थैंक यू बच्चा लोग।